हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैंटोनमेंट बोर्ड टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। परमानेंट पोस्ट है। पे स्केल गवर्नमेंट पे स्केल ऑफर होगी। और कैंटोनमेंट बोर्ड से जब भी एडवर्टीजमेंट रिलीज होती है तो पोस्ट कम रहते हैं, बट अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी जो एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन ऐसी होती है कि कई सारे कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें डीएलएड, बीएड, बीएलएड और स्पेशल एजुकेशन वाले कैंडिडेट सभी एलिजिबल होते हैं। बाकी की डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट पर चल के कवर करते हैं। तो ये कैंटोनमेंट बोर्ड की रिक्रूटमेंट सेक्शन, जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, रिक्रूटमेंट है इसमें फर्स्ट। तो रिक्रूटमेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगी। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर एंड माली, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ माली। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके फिल करके डिमांड ड्राफ्ट के साथ में डिमांड ड्राफ्ट बनवा के ऑफलाइन मोड में सेंड करना है। इसकी लास्ट डेट है 9 नवंबर। ये मैंने बहुत देर बनाया क्योंकि इसमें इस एडवर्टीजमेंट में पोस्ट बहुत कम थे। तो जैसे आप देख सकेंगे, असिस्टेंट टीचर की पोस्ट है इसमें, जिसमें कि सिर्फ वन पोस्ट है। अनरिजर्व कैटेगरी मतलब किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई कैंटोनमेंट बोर्ड कामटी महाराष्ट्र स्टेट में है। तो कैंटोनमेंट बोर्ड कामटी से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई, ऑफिस ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन नहीं है एप्लीकेशन, ऑफलाइन है। अगर टाइम बचे तभी अप्लाई करें। 9 नवंबर तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए डिमांड ड्राफ्ट के साथ में। 200 रुपीज की डिमांड ड्राफ्ट। कैसे पहुंचनी चाहिए? आप पर्सनली भी जाके, अगर आसपास है कामटी के, आप पर्सनली जाके ड्रॉप कर सकते हैं। लेट हो रहा है तो पर्सनली भी कर सकते हैं, या नॉर्मल जो अपनी गवर्नमेंट वाली पोस्ट ऑफिस होती है वहां से जाके आप कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, या फिर किसी भी ऑफलाइन मीडियम से, मतलब जाके आप हैंड कर सकते हैं स्कूल में वगैरह, इस तरीके से। तो कैंटोनमेंट बोर्ड कामटी, ये महाराष्ट्र में है। एक ही पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। एक माली के लिए, एक जो कि माली के लिए ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। असिस्टेंट टीचर की पोस्ट है, 29,200 की बेसिक पे स्टार्टिंग है। जो रिटायरमेंट है 92,300 की बेसिक पे प्लस और अलावेंसेस वगैरह ऐड करें तो सैलरी 40,000 या अबव 40,000 बनेगी। एप्लीकेशन तो एक्चुअली 8 अक्टूबर से शुरू हो गई। 8 अक्टूबर से अप्लाई आप कर सकते थे, 9 नवंबर तक लास्ट। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसे कि कई सारे कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं। 12 पास होना होगा 50% मार्क्स के साथ में, एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो मतलब 2 साल वाली डीएलएड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 12 पास 50% मार्क्स के साथ में। सीटेट तो एक रहेगा, सीटेट पेपर 1 या स्टेट, आपने क्या सब महाराष्ट्र से टेट किया हुआ है, आपने टेट पेपर 1 या सीटेट पेपर 1 किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे और भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे 12 पास किया है 50% मार्क्स के साथ में और 4 ईयर वाली बीएलएड आपके पास है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है 12 पास किया है आपने 50% मार्क्स के साथ, डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है 12 पास है 45% मार्क्स के साथ में, डिप्लोमा इन टेक्निकल एजुकेशन किया है आपने, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 12 पास में, उसके ऊपर आप ग्रेजुएट है, बीटेक है, कुछ भी पोस्ट ग्रेजुएट है चलेगा, बट मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट है। फिफ्थ ऑप्शन है डिग्री, मतलब आपने ग्रेजुएशन किए 50% मार्क्स के साथ में और बीएड किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है बीएड वाले एलिजिबल हो गए, डीएलएड वाले एलिजिबल हो गए, स्पेशल एजुकेशन डीएड वाले आप एलिजिबल हो गए, बीएलएड वाले एलिजिबल हो गए। बस साथ में एक सीटेट पेपर 1 या फिर महाराष्ट्र टेट पेपर 1 क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जो बीएड या स्पेशल एजुकेशन वाले हैं उनको एक 6 मंथ्स की ब्रिज कोर्स करनी होगी बाद में। जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो 2 साल के अंदर जिनके पास बीएड है या फिर डीएड स्पेशल एजुकेशन है, वो उनको एक 6 महीने की ब्रिज कोर्स लेनी होगी। तो बस इतना है। माली के लिए 10 पास होना चाहिए और उसके बाद 1 साल की सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसा कुछ है। तो बेसिकली हम टीचर के लिए वीडियो बनाई है। तो इसके लिए एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 ईयर्स होना है, मैक्सिमम अपर एज लिमिट 30 ईयर्स होना चाहिए। एज कैसे कैलकुलेट करेंगे? लास्ट डेट जो है ऑफलाइन एप्लीकेशन की 9 नवंबर को बेस लेके एज कैलकुलेट करें तो 30 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट 21 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए। लेकिन एज में अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है, 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में, रिलैक्सेशन मतलब ऊपरी आयु सीमा में। 3 इयर्स की एज लिमिट में रिलैक्सेशन, अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। इसी तरीके की और भी जो है। तो इसमें क्या करना है कि आपको फॉर्म दिया हुआ डाउनलोड कर लेना है, फिल करना है। 200 रुपए की डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनानी वो चेक कर लेना है।
बाकी सबसे पहले तो एडवर्टीजमेंट पढ़ लेना है, क्योंकि आपके 200 रुपये भी फीस है, डिमांड ड्राफ्ट बनाने जाना होगा, ये सारी चीजें अटैच करनी होगी बाय हैंड, बाय इंडियन पोस्ट, बाय एनी अदर ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन तो है नहीं। तो आपको ये सारी चीजें डाउनलोड करना, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, ये सारी, तो इसके लिए सबसे पहले पढ़ लें आप अच्छी तरीके से। किसके नाम पे बनाना है डिमांड ड्राफ्ट, वो आपको पेज नंबर 6-7 पे दिया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर बात करें तो ये ऑफिशियल वेबसाइट इस तरीके से आपको नजर आने वाली है। इन्फॉर्मेशन में जाना है, इन्फॉर्मेशन में रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करनी है, एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करनी है, उसके बाद पढ़ लेना है। अगर आपको सही लगता है तो एप्लीकेशन आप भेज सकते हैं ऑफलाइन मोड में। 9 नवंबर बहुत पास है, तो फटाफट पढ़ लें आप।